कहानी पापा के उस चेतक की जो ट्रेन से भी तेज दौड़ता था और पूरा मोहल्ला उस पर मरता था। बजाज चेतक स्कूटर भारत के सबसे सफल स्कूटरों में से एक था, जिसे हर मिडिल क्लास के लोगों ने पसंद किया था। अपने स्पीड और शानदार डिजाइन की वजह से इसने ना जाने कितने लोगों के दिलों पर राज किया। आज से लगभग 50 साल पहले भारत में एक स्कूटर ने दस्तक दिया था, जिसने मिडिल क्लास भारतीयों में स्कूटर के क्रेज को ऐसा बढ़ाया कि इसे लेने के लिए लोगों को सालों का इंतजार करने के लिए भी तैयार थे। इसकी वजह से कई शादियां भी टल जाती थी, क्योंकि उस समय ये ट्रेंड बन गया था कि शादियों में दूल्हे को यही स्कूटर मिलना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारा बजाज के नाम से पहचाने जाने वाला बजाज चेतक स्कूटर। ये भारत के उन गिने चुने स्कूटरों में से एक था जिसने लगभग हर घर के आंगन में अपनी जगह बनाई। 70s, 80s और फिर 90s के दौर तक इस स्कूटर ने भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में राज किया। इस दौरान कई मॉडल भी आए और गए, लेकिन बजाज चेतक की जगह कोई नहीं ले सका। यूं कह लीजिए कि चेतक भारतीयों के लिए सिर्फ एक स्कूटर नहीं था, बल्कि इसने लोगों को सपना देखने और पूरा करने का मौका दिया था। और आज हम भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय स्कूटर के बारे में बात करेंगे। इस स्कूटर को बनाने के लिए उद्योगपति राहुल बजाज ने एक सपना देखा था, एक ऐसा स्कूटर जो हर भारतीय की पहुंच में हो, जिसे लोग दिल से अपनाएं। इसी सपने को साकार करने के लिए कई सालों की मेहनत के बाद 1972 में 2 स्ट्रोक इंजन वाले चेतक को लॉन्च किया गया था। और उस समय भारतीय दोपहिया वाहन सेगमेंट में कोई ज्यादा विकल्प लोगों के पास नहीं थे और कंपनी पहले से ही बजाज सुपर नाम से एक मॉडल बेच रही थी। हालांकि ये इतना हिट मॉडल नहीं था। और जब चेतक को लाया गया था तब इसकी 1000 यूनिट को बाजार में उतारा गया था और इसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए के बीच में रखी गई थी। और ये अपने लाइनअप के दूसरे सारे मॉडलों से अलग था, जिसकी वजह से इसे खूब पसंद किया गया। और उस दौर में ज्यादातर स्कूटर स्प्लिट सीट के साथ आते थे, यानी कि स्कूटर की सीट चालक और उसके पीछे बैठने वालों के लिए 2 भागों में बटी हुई थी। ऐसे में इस तरह के स्कूटर्स में 3 लोगों को बैठा पाना काफी मुश्किल था। भले ही आज दोपहिया वाहनों में एक साथ 3 लोगों को बिठाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन हम आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ये बहुत ही आम बात थी। ऐसे में बजाज चेतक पहला ऐसा स्कूटर था जो नॉन स्प्लिट सीट के साथ आया और ग्राहकों ने इसे खूब पसंद किया। इसके अलावा इसकी शानदार डिजाइन, पीछे लगे स्टेपनी और गोल हेडलैम्प ने इसे सिग्नेचर लुक दिया। और एक सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि उस दौरान निर्माता एक ऐसे नाम की तलाश में थे जो स्कूटर की खूबियों को उजागर करे। साथ ही ये भारतीयों की भावनाओं के साथ भी जुड़ा था। और भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम चेतक था, जो अपनी तेज रफ्तार और भरोसे के लिए जाना जाता था। और बजाज के इस स्कूटर में अच्छी रफ्तार भी थी और इसका मकसद लोगों के भरोसे को जीतना था, इसीलिए निर्माता ने इसे चेतक नाम दिया। और बजाज चेतक की डिमांड तो थी, लेकिन इसकी असली पहचान इसके विज्ञापन ने दिलाई, जिसमें इसे हमारा बजाज कहकर बुलाया गया। इस विज्ञापन को लोगों ने इतना पसंद किया कि रातों रात इस स्कूटर की डिमांड बढ़ गई। कहा जाता है कि पहले जहां इस स्कूटर की डिलीवरी के लिए 3 महीनों का इंतजार करना पड़ता था, वह बढ़कर 20 महीनों तक हो गई थी। 1977 में कंपनी ने पहली बार चेतक की 1 लाख यूनिट बेची गई थी और 1986 में ये आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच गया था। और दोस्तों, बहुत से लोगों को शायद ही पता होगा, लेकिन ये स्कूटर असल में इटालियन कंपनी वियाग्यो के विस्पा स्कूटर पर बेस्ड था। जहां इसके फीचर्स की अगर बात करें तो उसका स्टार्टिंग मॉडल 145 2 स्ट्रोक इंजन के साथ में आता था, जिसे कंपनी के द्वारा 2002 में अपग्रेड करके 4 स्ट्रोक इंजन कर दिया था। ट्रांसमिशन के नाम पर इस स्कूटर में 4 स्पीड गियर भी दिए गए थे। साथ ही इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और माइलेज 62 किलोमीटर प्रति लीटर हुआ करती थी। और अब दोस्तों, जिस समय बजाज चेतक को मार्केट में लॉन्च किया गया था, तब इंडियन मार्केट में 2 व्हीलर्स के रूप में सिर्फ राजदूत, बुलेट और यामाहा RX100 जैसी महंगी बाइक्स ही मिला करती थी, जिन्हें खरीद पाना मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहद मुश्किल था। और उस समय अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को वाहन की जरूरत होती भी थी तो महंगे होने के चलते वो चाहकर भी इसे खरीद नहीं सकता था। इसीलिए ज्यादातर आम लोग साइकिल से ही अपना गुजारा किया करते थे। इसके अलावा उस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम हुआ करता था, जिसके चलते आम मिडिल क्लास लोगों को छोटे मोटे सफर करने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और यही वजह थी कि भारत में लोगों को एक ऐसे वाहन की जरूरत महसूस होने लगी थी जिसे उसकी सस्ती कीमत के चलते हर आदमी उसे खरीद सके। और लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बजाज चेतक को मार्केट में उतारा गया था। और उस समय भारत में सड़कों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी और ज्यादातर छोटे कस्बों गांवों में कच्चे रास्ते ही हुआ करते थे। ऐसे में बजाज कंपनी ने अपने स्कूटर को खास तौर पर उन खराब भारतीय सड़कों के लिए ही डिजाइन किया गया था, जिसके चलते ये स्कूटर उन कच्चे रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के चल सकता था। और इतना ही नहीं, सस्ते होने के साथ ही बजाज चेतक के मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी कम था, जो कि इसे लोगों के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल बना देता था। और दोस्तों, अपने इन्हीं खूबियों के चलते बजाज चेतक मार्केट में लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया था।
और बजाज चेतक इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि इसने लोगों के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। और अब लोगों के बीच बजाज चेतक की डिमांड आसमान छूने लगी थी। और उस टाइम देश में कोई भी शहर, गांव, यहाँ तक कि कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ चेतक ने अपनी दस्तक ना दी हो। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए उनका सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया था। यहाँ तक कि एक छोटा सा परिवार आराम से इस पर सफर कर सकता था। और दोस्तों, मार्केट में आते ही बजाज चेतक की सेल्स इतनी तेजी से ऊपर गई कि बुकिंग कराने के बाद भी ऐसी डिलीवरी लेने के लिए लोगों को कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था। और एक तरफ से देखें तो इंडियन मार्केट में इस स्कूटर की एक मोनोपोली हो गई थी। लोगों को मार्केट में बजाज चेतक के अलावा स्कूटर का कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आता था। वैसे देखा जाए तो बजाज चेतक को इतना सफल बनाने के पीछे कंपनी की जबरदस्त एड कैंपेन भी थी, जिसके जिंगल टैग लाइन बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज हुआ करते थे। और ये धुन इतनी मधुर थी कि उस समय हर कोई इसे गुनगुनाया करता था। और ये एक ऐसा एड कैंपेन था जिसने लोगों को बजाज चेतक पर भरोसा करने और उसे खरीदने के लिए इंस्पायर किया था। लेकिन इसका सुनहरा दौर 80 के दशक के बीच में आया था, जहां इसकी सेल्स और पॉपुलैरिटी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये वो समय था जब बजाज चेतक की सेल्स के मामले में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि एक समय इसका वेटिंग पीरियड 10 साल तक पहुंच गया था। यानी कि स्कूटर को बुक करने के बाद से डिलीवरी लेने के लिए लोगों को 10-10 साल का इंतजार करना पड़ता था। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उस समय कुछ लोग इस स्कूटर को शादियों के दौरान दहेज में देना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, कहते हैं कि इसकी डिलीवरी लेट होने पर लोगों की शादी की डेट भी आगे बढ़ा दी जाती थी। और बजाज चेतक के इस बेहद लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी तेजी से इंक्रीज हो गई थी। और बहुत से लोग इसकी बढ़ती हुई डिमांड का फायदा उठाकर इस स्कूटर को डबल ट्रिपल कीमत पर ब्लैक में बेचने लगे थे। और लोगों के बीच इस स्कूटर को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि नया तो दूर की बात, किसी को सेकंड हैंड भी आसानी से नहीं मिलता था। लेकिन फिर साल 2000 के स्टार्टिंग में ही चेतक स्कूटर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और कई सालों तक भारत में राज करने के बाद इसे LML वेस्पा स्कूटर ने टक्कर दी। उस समय LML एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया था और बाजार में बिल्कुल नया था। और वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से बनी होंडा एक्टिवा जैसे टू व्हीलर भी मार्केट में लॉन्च किए जा रहे थे। और इस वजह से चेतक का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा था। और 2002 में चेतक की कीमत लगभग 27,000 रुपए तक पहुंच गई थी और मांग लगातार कम होती जा रही थी। रही सही कसर हीरो की मोटरसाइकिल ने भी पूरी कर दी थी। अंत में 2005 में इस आइकॉनिक स्कूटर का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इस तरह से एक लंबे समय तक हर भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला ये स्कूटर इंडियन रोड से पूरी तरह से गायब हो गया था। हालांकि इसके बाद 2019 में बजाज कंपनी ने इस स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन चेतक इलेक्ट्रिक को लॉन्च करके फिर से वही 70s वाले मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अपने खराब डिजाइन, महंगी कीमत और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के चलते इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। भले ही आज स्कूटर का दौर चले गया है, लेकिन आज भी ये लोगों के दिलों पर राज करता है। और नीचे कमेंट जरूर करना है किस किस के पास अभी भी ये स्कूटर है और किस किस ने अपने बचपन में इस स्कूटर को चलाया था। और उसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।